मंचासीन, उनके पिताजी और माताजी, मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा आज इस अवसर पर किसी और को गर्व और आत्मिक प्रसन्नता हो रही होगी। जब माली अपने ही लगाए पौधे को पल्लवित और पुष्पित होते हुए देखता है तो उसका वो जो दैवीय अनुभव होता है, अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस होता है, उसको शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय आचार्य श्री छविराम शर्मा जी, परम पूजनीय लेखक की माता श्रीमती मुन्नी देवी शर्मा जी, उनके ससुर साहब जिनकी अच्छी किस्मत थी, यानी पुत्री के लिए इतना अच्छा वर खोजा, श्री महेंद्र कुमार शर्मा जी, उनकी सासू मां, आपकी बेटी का सौभाग्य उदित हुआ था कि आपको इतना अच्छा दामाद मिला, श्रीमती गायत्री देवी शर्मा जी, न्यायाधीश श्री पीसी आर्या, प्रिंसिपल जज सीहोर साहब, मेरे मित्र श्री माल सिंह जी आईएएस, सीनियर आईएएस, मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई आईपीएस ऑफिसर श्री दीपक केडिया, 1999 बैच, आसाम कार्डर, एनएसजी दिल्ली, जो दिल्ली से चल के आए हैं, श्री सतीश शर्मा जी का जो ह्यूमन कनेक्ट है उसका प्रतिफलन है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि वो दिल्ली से चल के यहाँ आए। मेरे छोटे भाई श्री अनिल त्रिपाठी तो बड़ौदा से आए हैं, और यहाँ जितने भी गणमान्य लोग बैठे हैं, आप सभी को नमन। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन। भाई और बहनों, आज के समय की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि हमारे आईक्यू और ईक्यू के बीच में देयर इज अ ग्रेट मिसमैच बिटवीन आईक्यू एंड ईक्यू। हम में से अधिकांश लोग, कई लोग, इनका आईक्यू जो इंटेलेक्चुअल कोसेंट है हो सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन उनका जो इमोशनल कोसेंट है वो बहुत कम होता है। और जब ये मिसमैच होता है तो जिंदगी नरक बन जाती है। मैं कई वरिष्ठ अधिकारियों, सीनियर प्रोफेशनल्स की लाइफ हिस्ट्री जानता हूं। अपनी आईक्यू के बल पर बड़े पदों पे, अच्छी पोजीशन पे आसीन हुए, लेकिन इनका जो व्यक्तिगत जीवन था, पारिवारिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, उनका जो इमोशनल कोसेंट कम होने के कारण बहुत ही असंतोषजनक रहा। कारण क्या है? कारण यह है कि पहले जो पेरेंटल केयर और सोसाइटल केयर की दशाएं थी, एक परिवार था, दादा दादी थे, नाना नानी थे, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी थी ग्रूमिंग की, रेजिमेंटल ग्रोथ देने की। आज अर्बनाइजेशन होने के कारण जो न्यूक्लियर फैमिलीज का नया चलन आया है, वो जो शुरू से पेरेंटल केयर, सोसाइटल केयर, जो वैल्यूज देने की बात थी, वो खत्म हो रहा है। इसलिए पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी, रेजिमेंटेशन था। यूनान में, स्पार्टा और एथेंस में जो सिटी स्टेट थे, प्लेटो ने तो कहा था कि सभी को कम्यून में रखा जाना चाहिए और सभी को रेजिमेंटल ग्रोथ देना चाहिए। इसलिए जब रियासतों का विलय हुआ, तमाम राजपूत रियासतों ने जो 365 रियासतें थी,
उन्होंने इसी शर्त पे विलय किया था कि हमारे जो प्रिंसेस होंगे उनको शुरू में आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा और उनकी रेजिमेंटल ग्रोथ होगी। 15 साल से लेके 13 साल से लेके 28 साल का जो पीरियड होता है, जिसमें उसकी जो लिबिडो है, प्रिमोल पावर है, बेवार्ड एनर्जी है, जो कंट्रोल ग्रोथ होना चाहिए। और आजकल जो सोशल मीडिया है, इतना ज्यादा कूड़ा करकट उसको मिल रहा है, मानसिक कूड़ा करकट, वो समझ नहीं पाता कि आखिर मैं इस एनर्जी का करूं तो करूं क्या। तो शायद ऐसे माहौल में श्री सतीश शर्मा साहब की पुस्तक हम सभी के लिए उपयोगी होगी। अभी कई वक्ताओं ने बोला कि हम तनाव में रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, पूरे समय हमारा मन विकारित होता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। लेकिन इस मन को, ये मन का खेल जिसके ऊपर चल रहा है, जो इसको आलोकित कर रहा है और जो इस सारे मन के खेल का दृष्टा है, उसकी तरफ जाने का कोई प्रयास नहीं करता। हमारे यहां परंपरा रही है, सब जगह परंपरा रही है। मैं ताहिर शाह की एक किताब पढ़ रहा था, सेकंड वॉल्यूम उसका आया 1 ईयर इन कैसाब्लैंका के बाद। पहले बहुत जो मोरल प्रिसेप्ट्स थे, नैतिक संदेश थे, स्टोरीज के माध्यम से बताए जाते थे, बड़ा आसानी से स्टोरीज के माध्यम से वो याद रहते थे। एक कहानी है, जैन कहानी है। जापान में भूकंप बहुत आते हैं, तो एक वेस्टर्न स्कॉलर एक जैन मास्टर से ज़ेन ध्यान सीखने गया। उसका शिष्य बन गया, ध्यान सीख रहा था। 17 माले की बिल्डिंग में सभी लोग बैठे हुए थे, जैन मास्टर बैठा, सारे शिष्य बैठे थे, वो वेस्टर्न स्कॉलर भी बैठा था। अचानक भूकंप आया, पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, सभी लोग भागे। वेस्टर्न स्कॉलर जो शिष्य था वो भी भागा। बाद में भूकंप शांत हुआ, उसे गिलानी हुई, वो लौट के आया। गुरु जैन मास्टर वहीं के वहीं बैठे रहे। उसने पूछा कि भूकंप आया था, सब लोग डर के बाहर भगे थे, आप नहीं भगे, आप बाहर क्यों नहीं भगे? जैन मास्टर ने कहा, मैं भी भगा था, लेकिन मैं अंदर गया था, वहां कोई तूफान नहीं था, वहां शांति थी। अष्टवक्र गीता का एक श्लोक है, अध्याय 7 श्लोक 2, मैं अनंत महामोधव जगत द्विची स्वभावतः उद्वैत वास्तु मायातु ना में वृद्धि ना चा क्षति। Let the world wave rise or vanish of its own nature in the infinite ocean of myself. There is no increase or diminution to me from it. मन के विकार, वासना के खेल आते रहे, जाते रहे। आप इतनी देर से हम सभी को सुन रहे थे, लेकिन हम सभी के अंदर इतने समय में ही जाने कितनी बार मन विकारित हुआ, एक संसार बना, थोड़े समय तक रहा, रस लिया, नष्ट हुआ, चला गया। मैं अनंत महामोधो, आता रहे तरंगे, जाती रहे, मैं तो साक्षी भाव से देख रहा हूं। इस तरह अपने को हमें अभी देर नहीं हुई है, दोबारा हमको रीअलाइन करना है एनर्जी को। इसीलिए सतीश शर्मा जी ने बहुत अच्छे विजडम टॉक लिखे हैं, मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। एक है गॉसिप से बचिए, इनका लिखा है। अनिल के पास एक दोस्त आया, उसने कहा अगर तुम्हारे पास 10 मिनट हो तो मुझे एक चटपटी बात पता लगी, सुनकर मजा आ जाएगा। अनिल ने कहा 10 मिनट नहीं, आधा घंटा दे दूंगा, लेकिन ये बताओ इस बात को सुनकर मेरा कुछ फायदा होगा क्या? जवाब मिला नहीं।
अली ने फिर पूछा, अच्छा इसे सुनकर मनुष्यता का फायदा होगा। आपने थोड़ा सा ड्राई लिख दिया सतीश जी, स्टोरी के माध्यम से बताया होता। ये इतनी अच्छी सी चीजें लिखे हैं। हम पुलिस हेडक्वार्टर में जब पदस्थापना होती है तो तमाम अधिकारी हैं जिनके पास बहुत कम काम रह जाता है। हमारे कई पुलिस अधिकारी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, हालांकि मेरे से जूनियर हैं। एक हमारे यहाँ शब्द है, चंडू खाने की खबरें। कुछ काम नहीं होता तो यही करते रहते हैं। एक उन्होंने फिर अच्छा लिखा है, कुछ कहने से पहले सांस लें। हम बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। ये छोटी सी रणनीति मेरे अनुसार उन सभी लोगों के लिए कारगर रही है जिन्होंने इसे आजमाया। ये तत्काल परिणाम देती है। कौन? जिनमें धैर्य, बोध और दूसरों से मिलने वाला सम्मान और आभार भी शामिल है। ये रणनीति वास्तव में सरल है। इसमें आपको थोड़े से विराम के सिवा कुछ नहीं करना। क्या करना है? जब तक सामने वाले की बात समाप्त हो तब आपको सांस लेनी है। हो सकता है कि पहले आपको दोनों की आवाज के बीच का अंतर अनंत जान पड़ेगा, परंतु वास्तव में यह केवल कुछ क्षण की बात होगी। क्या लिखा आपने सुरेश जी? निंदा करने से बचें, एक उनका और चैप्टर है। जब हम दूसरे व्यक्ति की निंदा करते हैं या उसे परखते हैं तो इससे उसके बारे में नहीं, हमारे बारे में पता चलता है कि हम आलोचक होना चाहते हैं। वास्तव में ये पुस्तक बहुत ही काम की है और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस क्षण का साक्षी बना, मंचासीन होकर के। और आप सभी महान विभूतियों, पिताजी श्री छविराम शर्मा जी जो भागवताचार्य है और कई बार व्यासपीठ से उन्होंने कथा वाचन दिया है, लोगों को गाइड किया है। परम पूजनीय इतनी पवित्र आत्मा श्रीमती मुन्नी देवी, जिनके बारे में बोला आप सहज, सरल, शांत और आनंदमयी। ये गुण, सहज, सरल, शांत और आनंदमयी, ये अगर गुण किसी के अंदर हो जाए तो फिर देवत्व निखरने लगता है। अष्टवक्र गीता का पहला श्लोक है, जनका उवाच कथम ज्ञानम वापनोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, ये बताइए ज्ञान कैसे मिलता है? कथम ज्ञानम वापनोति कथम मुक्तिर भविष्यति, मुक्ति कैसे होती है? वैराग्यम च कथम प्राप्त, वैराग मिलता कैसे? एतत् ब्रूहि मम प्रभु, हे प्रभु मुझे ये सब विस्तार से बताइए। अगला श्लोक है अष्टवक्र गीता का दूसरा। अष्टवक्र उवाच मुक्ति मिच्छस चेतात, हे तात अगर मुक्ति चाहते हो, विषयान विस्वत्यज, जो ये इंद्रियां हैं, पंचेंद्रियां हैं, इनकी विषयों की तरफ जो गति करने की वृत्ति है, विषयान विस्वत्यज, जहर की तरह त्याग, सन लाइक ए पॉइजन। पतंजलि योग सूत्र में भी है योगस चित्त वृत्ति निरोध है। अगर आपको रेजिमेंटेशन नहीं आया, चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं आया, तो फिर आप सब ड्रामा है आपका। कपड़े पहन लो, कमंडल ले लो, मैं भी खड़ा पहन के निकलूंगा, जब मैं रिटायर होऊंगा कमंडल लेकर निकलूंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये बुक है, इसको पढ़िए आप, रियल में रेजिमेंटेशन कराएगा। आपकी जितनी बेवार्ड एनर्जी है उसको रीअलाइन करेगा। एक और, मुक्त मिच्छस चेतात विषयान विस्वत्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भजित। क्षमा, आर्जव, सरलता, दया, काइंडनेस, तो अमृत की तरह प्रियो, वही जो माता जी का स्वभाव, सहज, सरल, शांत, आनंदमय। अष्टवक्र गीता का एक और श्लोक है, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम, उसी को ज्ञान का फल मिल गया है। जानिए किसको? तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा, और उसी को योग का, योगाभ्यास का फल मिला हुआ। जानिए किसको? 3 शर्तें, 3 अगर व्यक्ति में दिख रही है, क्या? तृप्त है, कंटेंटेड है,
आज कोई भी कंटेंटेड नहीं है। हमारा व्यक्तित्व और कुछ नहीं है, ज्वरग्रस्त विक्षिप्तता है। बैठ के देख लीजिए, परेशान हो जाएंगे बगल में। भूखी इंद्रियों से मांगती हैं भीख। ज्वरग्रस्त विक्षिप्तता है। तृप्त है आनंद इंद्रियों, स्वच्छ इंद्रियों, जैसा है वैसा दिख रहा है, कोई चश्मा नहीं है, टिंटस नहीं है, वासना से नहीं भरा, ईर्षा से नहीं भरा। हमने कोई चश्मे नहीं दे बना रहे कि मैं इस चश्मे से आपको देखूं। आनंद इंद्रियों, स्वच्छ इंद्रियों, तृप्त है आनंद इंद्रियों, एतु एकाकी रमते है। मतलब वो व्यक्ति फिर एकाकी रमने में, अलोननेस को एंजॉय करता है, उसमें सफल हो जाता है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पुनः उन विभूतियों के श्री चरणों में पुनः नमन, जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। श्री सतीश शर्मा जी को नमन। आपने इतनी अच्छी किताब लिखी और इतने अच्छे इंसान हो। मैं इनसे उस समय से परिचित हूं जब मैं एडीजी आईजी ग्वालियर जोन था। ह्यूमन कनेक्ट कोई इनसे सीखे। आपकी पत्नी श्रीमती सीमा शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लगातार उनकी प्रेरणा स्रोत बनी हुई हो। आप बिरले लोग होते हैं आजकल, पति पत्नियों में उतना नहीं होता। आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट और आपका जो उनको संबल है, बहुत बड़ी बात है। और आप सारे ऑडियंस को, जो सुधीजन को मेरा प्रणाम। जय हिंद।